this is Shruti Khandelwal and welcome back to my YouTube channel. So इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के टॉप 30 क्वेश्चन करवाऊंगी। इसमें पेडागोजी और आपके मैथ्स के क्वेश्चन मिक्स रहने वाले हैं। सो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अपने नोट्स भी बनाते रहना और वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ 4 डिजिट नंबर द डिजिट एट 100th प्लेस इज 0, द डिजिट एट 10th प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस, whereas the डिजिट एट 1000th प्लेस इज थ्राइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। तो यार देखो, ये 4 डिजिट नंबर है, ये हम समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका 0 डिजिट है, ये आपका 10th डिजिट है, ठीक है, ये आपका 100 है, ये आपका 1000 है, ठीक है। नाउ ये इसने हमें बोल दिया कि जो 100 प्लेस पे है वो 0 है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि या तो ये आंसर तो वैसे ही क्रॉस हो गया, ठीक है। वैसे आपको आंसर दिख रहा है बट फिर भी सॉल्व तो हम करेंगे, ठीक है। तो डिजिट जो 1000th प्लेस पे है ना वो थ्राइस है जो यूनिट प्लेस पे है, तो ये 3x है, ये x है, ठीक है। अब आपको इनमें से कौन सा दिख रहा है यहाँ पे जो ये 3x बना रहा हो? साफ है, ये दिख रहा है, 2 3 6, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका एकदम ठीक हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगी, एकदम इजी तरीका, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द 3rd प्लेस व्हेन नंबर आर अरेंज। आपको इसको सीधे नंबर में अरेंज करना है, ठीक है। जब आप इसको नंबर वाइज अरेंज करोगे ना तब आपका 3rd नंबर पे, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, डिसेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ठीक है। तो आपका ये वाला नंबर आएगा। तो बहुत बच्चों वाली चीजें ये आप 1st 2nd क्लास में करते थे, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट्स ऑफ हायरिंग अ रेंटल कार एज फॉलो। अब एक रेंट पे आपको कार अगर लेनी है तो उसके रेट दे रखे हैं आपको कि 8 घंटे के लिए 800 रुपए है, ठीक है, अप टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक ही है लेकिन, ठीक है। 80 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो कुछ और है। प्लस अगर आपका 8 घंटे से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो आपका 100 रुपीज लगेगा, और अगर किलोमीटर ज्यादा हुआ तो आपको 10 रुपीज लगेगा, ठीक है। तो ए से बी आपने जब स्टार्ट किया तो जो 250 किलोमीटर है ए से बी, ठीक है, आपने स्टार्ट किया 7 बजे सुबह के और आप लैंड कर रहे हो वहां पे 4 बजे। 7 से 4 कितना टाइम हो गया? 7 से 12 आपके 5 घंटे, 12 से 4 आपके 4 घंटे। तो आपके कितने घंटे हो गए टोटल? 9 घंटे। 1 घंटा टाइम वैसे ही आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। वहां पे दे रखा था 250 किलोमीटर तक, ए टू बी आपका 250 किलोमीटर पे, ठीक है, करना है। तो 80 किलोमीटर तक तो अप टू 8 आवर्स तो आपका 800 बोला था इसने, 800 लगेगा, ठीक है। अब आपका ₹10 एक्स्ट्रा किलोमीटर का लगेगा। आप इसमें से माइनस कर दो 80, 250 में से 80 माइनस कर दोगे, ठीक है। 250 में से 80 माइनस करो, क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 8, 170, ठीक है, 170। अब ये लगा लो आपका 10 रुपीज एक्स्ट्रा किलोमीटर, तो आपका ये 1700 तो सूखा सूखा बन गया, ठीक है। 1700 तो आपका ऐसा बन गया। 800 भी आपका बन गया क्योंकि अप टू 80 किलोमीटर आपका 800 था, 800 किलोमीटर भी बन गया आपका। प्लस आपने 1 घंटा जो एक्स्ट्रा लिया है उसके 100 रुपए लगा लो अपने, ठीक है। तो आपका ये टोटल कितना बन गया? ये बन गया 16, ये बन गया आपका 2600, ठीक है। तो आपका आंसर 2600 सही है एकदम। तो बहुत सिंपल मेथड बता रही हूँ मैं आपको इनको सॉल्व करने का, कोई दिक्कत जिसमें होगी नहीं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज इक्वल टू 88। 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। उन नंबर को जब मैंने रिवर्स किया, मान लो एक नंबर है एक्स वाई, ठीक है, ये नंबर एक्स वाई है और रिवर्स करके ये नंबर बन गया आपका वाई एक्स, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया ना, एक्स वाई और वाई एक्स को, तो इनका जो सम आ रहा है वो इक्वल टू कितना आएगा? 88, ठीक है। ये 88 आ रहा है, तो मतलब x प्लस वाई भी 8 है, x प्लस वाई क्यों, ठीक है। इनको आप जब ऐड करोगे तो आपका ये 88 आ रहा है सम, ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो सीधा हिट होता है ना वो नंबर बताऊँ क्या होता है कि मैं ये देखूँ कि भाई कौन से 2 नंबर है जिनको प्लस करके 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका 60 to 26, जो मेरे दिमाग में डायरेक्ट हिट कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों का सम आपका 88 डायरेक्ट बन जाएगा है,
और आपसे इसमें पूछा है कि इन ये सच नंबर्स विन विच टेंस इज ग्रेटर देन इट यूनिट्स, ठीक है। अब 6 माइनस 2 आप करोगे तो कितना आएगा आपका 4, आपका आंसर यही है। बेसिकली आपसे डिफरेंस ही पूछ रहा था कि टेंस और वंस में कितना डिफरेंस है, कितने और नंबर आ सकते हैं इसके बीच में, तो आप वो माइनस करके बता दोगे, तो 4 आंसर एकदम आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल मैथ्स करिकुलम एनसीएफ 2005। तो यार आपको पता है एस्टिमेशन होता है एनसीएफ, उसमें प्राइमरी में सिमेट्री भी है और टेसेलेशंस भी है, लेकिन इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स आपका 6th क्लास ऑनवर्ड्स आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस है प्राइमरी में बट इंटीजर्स नहीं है। अब एक स्टूडेंट है जो समोसा की शेप को ट्रायंगल बता रहा है, ठीक है, तो वो वन है लेवल के हिसाब से किस पर है, वो विजुअलाइजेशन पे है। उसने समोसा देखा, उसने विजुअलाइज किया कि ये ट्रायंगल जैसा है, तो उसने बता दिया। उसने कुछ एनालाइज नहीं करा, कोई रिलेशनशिप नहीं लगाई किसी में, ठीक है, उसने डायरेक्टली विजुअलाइज कर दिया उसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Malini has ₹2 and ₹5 coins with her. If the total number of coins she has is 36 and the amount of money with her is 105, then the number of 2 and 5 rupees coin. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका तो सॉल्यूशन आप मुझे करके बताओगे। आंसर तो आपको यहाँ पे मैंने दिखा ही दिया है कि 25 और 11 है रिस्पेक्टिवली। 2 के कॉइन्स कितने हैं और 5 के कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 36 है, ठीक है, तो 2 के कॉइन्स है हमारे पास 5 के हैं, तो 2 को मैं बोल देती हूँ x और y को बोल देती हूँ मैं 5 को बोल देती हूँ y, तो x प्लस 5 तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, कितना है 36, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 2x, ठीक है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 105। ये आपकी बन जाएगी दूसरी इक्वेशन, और फटाफट से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर आपका निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथ्स क्लासरूम। इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथ क्लासरूम का फीचर हो सकता है। सबसे अच्छा फीचर ये है कि स्टूडेंट्स के जो एरर है वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बच्चा गलती करेगा उसी से ही तो सीखेगा। Now next is I am a 2-digit number. The digit at tens place is multiple of 2 and at units place is multiple of 3. तो आप इन क्वेश्चंस को ही देखोगे तो आप ये सबसे पहले फिगर आउट कर लो कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये सब 2 के मल्टीपल है, ओके, ठीक है। लेकिन जो यूनिट प्लेस पे है वो 3 के सारे 3 के मल्टीपल है। अब इसमें पूछा है जो सम ऑफ 2 डिजिट है वो एक प्राइम नंबर है। सम ऑफ 2 डिजिट, ये प्राइम नंबर दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं है, ये तो प्राइम नंबर। 83 ये प्राइम नंबर है, और 6 + 9 15 ये प्राइम नंबर नहीं, ये दोनों प्राइम नंबर है। हमें फिगर आउट करना है इन दोनों में सही आंसर क्या है। तो फैक्टर ऑफ 52, फैक्टर ऑफ 52 49 है। आप देखोगे ये जो है 3 की टेबल जब आप देखोगे तो उसमें ये दोनों नंबर आते हैं, बट ये जो आपका ये है 83 ये कंसिडर नहीं होगा, ओके। 3 की टेबल में नहीं आएगा 49 और विच इज अ फैक्टर ऑफ 52। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 13, हाँ, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 4 + 9 का जो आपका सम आता है वो आपका आता है 13, ठीक है। तो 13 जो है वो 52 का फैक्टर है, 13 की टेबल में 52 आता है, तो इसीलिए आपका आंसर 49 एकदम ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग फ्रैक्शंस एट प्राइमरी लेवल। आपको एक डिजायरेबल प्रैक्टिस बतानी है कि आप फ्रैक्शंस प्राइमरी क्लास में कैसे पढ़ा सकते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप मल्टीपल सिचुएशन में फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को लाओ। जैसे कि एक पिज्जा है, पिज्जा लाइक पिज्जा है, आप बच्चों के सामने पिज्जा रखो, ब्रेड रखो और उसको कट करके उनको बताओ कि कितने पीसेस हुए और कितनी फ्रैक्शन आपको मिला। ये सब चीजें करके मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे तो लर्निंग बेटर होगी। Now, which of the following statement is or are true? Boys are better than girls in problem solving. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये ए है, इन्होंने मिसप्रिंटिंग कर दी है, ठीक है, ये ए है। तो ये तो भाई गलती हो गया, बॉयज किसने कहा है लड़के बढ़िया होते हैं, भाई सब बराबर है, ठीक है। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। टीचर्स बिलीव इम्पैक्ट लर्नर्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही है। तो सी बिल्कुल सही है कि टीचर्स का बिलीव बहुत मैटर करता है। अगर वो ट्रस्ट नहीं करती तो बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे अगर टीचर ध्यान नहीं देगी तो। नाउ बीट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट।
बीट्स जो होते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट समझाने के काम आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आप इसको रट लो। नंबर सेंस, फ्रैक्शंस, पैटर्न्स। देखो बीट्स छोटे 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 होते हैं, उनसे वो काउंटिंग सीख सकते हैं, नंबर सीख सकते हैं, फ्रैक्शन सीख सकते हैं कि लाइक ये टोटल इतने थे, आपके पास इतने, तो फ्रैक्शन और पैटर्न्स बनाना सीख सकते हैं, जैसे कि वो ए सीख सकते, ट्राइंगल बना सकते हैं बीच से, तो ये सब चीजें वो सीख सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। इसमें से ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होता है जहां पर एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल होते हैं, जहां पर सिर्फ एक आंसर आएगा वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर ये अगर बोल रखा है कि वॉल्यूम इतनी बता दी, आपको लेंथ और ब्रेथ भी बता दी, तो भाई हाइट तो भाई एक ही चीज हो सकती है ना। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स कैन बी अकोमोडेटेड, ये आपका एरिया दे रखा है, ये आपका ये बता रखा है कि बड़ा एरिया ये है और इस एरिया के रेक्टेंगुलर प्लॉट्स कितने आ सकते हैं, तो ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि वही सेम लेंथ ब्रेथ हाइट पूछी गई है जो फिक्स्ड होगी। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे कि एक एरिया जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड का है वो इतना है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो सकती है। ठीक है। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया इतना है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो सकती है, ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 480। ठीक है। आपको पता है, तो लेंथ भी कुछ भी हो सकती है और ब्रेथ भी कुछ भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। Now next is a rectangle of sides 8 centimeter and 10 centimeter is divided into 4 equal rectangles. एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड जो है एक की 8 सेंटीमीटर है, एक की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसको हमने 4 इक्वल उसमें डिवाइड करा, 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में, मतलब ऐसे कर दिया होगा मान लो। ठीक है। ऐसे कर दिया इनको। अब आपको उस ईच स्मॉल रेक्टेंगल का पैरामीटर बताना है, मान लो ये है तो इसका पैरामीटर बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, इसका आंसर जो है यहाँ पे आपको गिवन है 18। ठीक है। तो मैंने आपको ये फिगर बता के समझा दिया है, अब आप समझ सकते हैं इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। देखो यार, ये आपको मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 है, इसको डिवाइड कर दोगे हाफ से, ये आपकी पता लग जाएगी लेंथ। इसको डिवाइड कर दोगे हाफ से, ये आपको पता लग जाएगी ब्रेथ। तो आप क्या पेरीमीटर निकाल नहीं सकते हो? मान लो ये आपको 4 मिल गया, ये आपको 5 मिल गया, तो क्या हो जाएगा आपका 4 + 5 कितना होता है? 9, 9 × 2 18। ठीक है। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट है, मतलब सेकंड में इसके आंसर निकल आते हैं। मेंटल मैथ्स होती है ना, वही चीज है। नाउ व्हेन आस्क्ड टू राइट 35, सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 wrote as 305। क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं, 35 लिखने के लिए बोला तो 305 लिख दिया। तो अब टीचर इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करेगी? वो उनको एक्सप्लेन करेगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज थ्रू कंक्रीट मटेरियल। ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस डायरेक्ट क्वेश्चन को एज इट इज याद कर लो कि ये जो एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज होता है थ्रू कंक्रीट मटेरियल, ये पढ़ समझा करके ये इसको एक्सप्लेन करेगी कि 35 को 35 लिखते हैं, 305 नहीं लिखते। ठीक है। Now, which of the following statement is not correct in the context of teaching area measurement of plane figures? इनमें से कौन सा जो है वो गलत स्टेटमेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एरिया मेजरमेंट, एक चैप्टर है प्लेन फिगर्स का, उसको पढ़ाने में। तो इनमें से ये यूज ऑफ फॉर्मूला फॉर एरिया मेजरमेंट शुड बी टॉट बिफोर एस्टिमेशन ऑफ एरियाज। देखो सबसे गलत चीज है कि आप पहले बच्चों को फॉर्मूला नहीं पढ़ाओगे, पहले एरिया को एस्टिमेट, एरिया की लेंथ ब्रेथ, आप उनको प्रॉपर्टी समझाओगे, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला डिराइव करना देखेंगे। पहले कि फॉर्मूला बच्चा कैसे डिराइव कर सकता है, कैसे वो समझ सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दोगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं है उसमें, फिर तो रट्टा ही है, तो ये गलत है। नाउ इसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि आपको ये सब चीजें दे रखी है, आपको इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप सब जानते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने डीएम होते हैं। ठीक है। तो ये अगर आपको पता है तो आंसर 100% आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। आपको सही आंसर पता है, बट मैं आपसे पूछूंगी कि आप इसमें मुझे इनका वो बताइए कि 1 मीटर में कितने डीएम कितने एमएम होते हैं। ठीक है। और कितने सीएम सबको पता ही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज लिमिटेड टू स्टडी ऑफ नंबर्स, ये सबसे गलत चीज बोली गई है यहाँ पे।
मैथ्स इज बियॉन्ड द स्टडी ऑफ नंबर्स, ठीक है, सिर्फ नंबर नहीं है मैथ्स, वो पैटर्न और रिलेशनशिप भी है, वो कनेक्ट भी करती है रियल वर्ल्ड को, वो एब्स्ट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन भी है। नेक्स्ट पूछा है विच एस्पेक्ट्स ऑफ मैपिंग आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी मैथ्स करिकुलम। तो यहाँ पर प्राइमरी में मैप इंटरप्रिटेशन है, अनस्केल ड्राइंग भी है, यूजिंग सिंबल्स भी है, बट ड्राइंग एज पर स्केल ये नहीं है, प्राइमरी में नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो आपका एबीसी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ अ ट्रेन लीव्स विशाखापट्टनम ऑन 1 सितंबर 2019, इतने टाइम पे वो लीव करती है, ठीक है, फर्स्ट को 4:48 आवर्स, 4:48 आवर्स मतलब होता है आपका सुबह के 4 बज के जितना भी टाइम दे रखा है उस पर, ठीक है। और सेकंड पे वो शाम के 5 बजे पहुंचती है। तो यार 1 तारीख का तो पूरा दिन चला गया, ठीक है, 1 तारीख का पूरा दिन जा रहा है, आप 24 आवर्स में से ये आवर्स माइनस कर दो, ठीक है, वो पूरा जा रहा है। तो आप ये लगा लो यहाँ पे आपका 17 2 के तो आपके 17.37 डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। और जो 1 का आपका बनेगा यहाँ पे आप लगाओ, यहाँ पे आपका ये आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आएगा 5 माइनस करो एक बार उसमें से, 24 में से अगर आप 4 माइनस करो तो ये आपका 19 बनेगा, ठीक है। तो इसको जब आप प्लस करोगे तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो आपका ये वाला आंसर एकदम सही है, ठीक है। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज टू टीच डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन टू प्राइमरी क्लासेस। इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कौन सी होगी डाटा कलेक्शन पढ़ाने की और इंटरप्रिटेशन की प्राइमरी क्लास में। तो ये सबसे बढ़िया होगा कि डेटा कलेक्शन में आप सर्वे करने के लिए बोलो बच्चों को, वो सर्वे करेंगे तो वो अच्छा समझ पाएंगे, तो कंडक्ट सर्वे। डेटा कलेक्शन मीन सर्वे ही होता है एक तरीके से, तो सबसे बेस्ट वही है कि आप बच्चों को बोलो वो सर्वे ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिगार्ड टू असेसमेंट इन मैथ्स एट प्राइमरी लेवल। इनमें से कौन सा डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। A unique test pattern should be consistently followed. ये जो है ये नहीं है। यूनिक टेस्ट पैटर्न शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब हर बार यूनिक नहीं कर सकते ना आप। और ये चीज़ है कि और वो भी प्राइमरी में तो बिल्कुल भी नहीं, हर बार आप चेंज नहीं कर सकते। और असेसमेंट शुड बी सेंसिटिव, ये बिल्कुल सही बात बोली है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चैलेंज ऑल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल टेस्ट, बिल्कुल सही। एम्फेसाइज शुड बी ऑन असेसिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो भी बिल्कुल सही है। Now next is which of the following statement is not correct in the context of hierarchy of mathematical concepts। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है हायरार्की ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि फ्रैक्शंस बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल्स, ये गलत है, क्योंकि देखो पहले आप उसे फ्रैक्शंस पढ़ाओगे देन डेसिमल्स करवाओगे, तो डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट पे बना करके आप फ्रैक्शंस करवाओ, ये बहुत गलत है, ये आप नहीं करवा सकते, ठीक है। आप एडिशन के कॉन्सेप्ट पे मैथ्स करवाओगे ये चीज़ ठीक है, सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिवीजन करवाओगे वो भी ठीक है, और नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट पे इंटीजर बिल्ड करो ये भी ठीक है, बट हमसे यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं तो भाई यही है जो आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेलुएट 14.5 इंटू 3 प्लस, देखो बॉड मास यूज करना है आपको। बॉड मास अगर आपको पता है बहुत सिंपल है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, डिवाइड वाले जो होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन वाले, फिर सब्ट्रैक्शन वाले। तो आप क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक आंसर आ जाएगा जिसको कहते हैं 6, क्योंकि 3 को 18 से वाले 6 आएगा, ठीक है। फिर आपको ये सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 15, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे लगा दो अपना, 3 2 6, ये 173, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है, यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज आएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है, 1 कैरी है तो 3 12 हो जाएगा, ये आपका 13, 3 1 3 4, तो ये आपका 43 पॉइंट ये हो जाएगा। तो आपको इसको प्लस करना है, तो आपका इसको प्लस करोगे, ए है जैसे कि बॉड मास, तो आपको यहाँ पे आप प्लस करोगे इसे, तो आपका ये हो जाएगा 49.5, ओके। 6 + 3 9, उसके बाद आपको इसमें माइनस करना है 37.5, ठीक है। तो डायरेक्ट आप माइनस करोगे 0 आएगा, 9 में से 7 2, ये 12,
तो आपका 12 आंसर ये एकदम सही आ गया। 12.0 का वो 12 को पाते किया, ठीक है। तो आपको 25 का आंसर एकदम ठीक है। ये नेक्स्ट आपका है कि ये इसको इरेज कर देती हूँ मैं एक बार, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 270 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक वायर 270 मीटर लॉन्ग वाली, ठीक है, ये है। इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर रही हूँ रेक्टेंगल में। ओह माय गॉड, मेरा माउस भी ऐसे काम ढंग से नहीं कर रहा, दूसरा होना पड़ेगा। हाँ, तो 270 मीटर को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और इसकी जो विड्थ है 50 सेंटीमीटर है। तो अभी क्वेश्चन कितना सिंपल है, आप कर नहीं लोगे। पेरीमीटर आपको पता है, ये आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। ये आपको मान लो, इसको लेंथ ही मान लो, ये आप चलो ब्रेथ मान लो, लेंथ तो निकालनी है। ये ब्रेथ हो गया आपका, ठीक है। तो आप निकाल नहीं लोगे इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर विच डिवाइड्स 88 एंड 160 लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। कोई ऐसा नंबर जो 88 को डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, और 160 को डिवाइड करोगे 7 रिमाइंडर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, और इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन भी कैसे होना है। सो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी पूरा आपको सॉल्व ही करना होगा। यहाँ पे ना एक्चुअली मेरा माउस ढंग से काम नहीं कर रहा, तो मैं ज़्यादा सॉल्व करवा नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोई ऑल्टरनेटिव सोचूंगी इसका, ठीक है। बट अभी के लिए ये बहुत सिंपल है। लाइक इसमें यहाँ पे आपको दे रखा है किसका अमाउंट कितना है, और आशीष ने 5 kg इतना खरीदा, 250 ग्राम ये खरीदा। सबको बस आपको मल्टीप्लाई कर देना उनके अमाउंट से, प्लस करते जाना है, और देन आपका आंसर निकल आएगा कितना आपने, कितने पैकेट्स जो थे बचे थे, जो भी होगा माइनस करके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन। कौन सा नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सिटीज ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। वो बच्चा डायरेक्शन दे पा रहा है, ये है सही चीज। क्योंकि मैप पे देख करके आप कैसे बताओगे कितना डिस्टेंस किलोमीटर में कितना है, ये सब याद करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। मैचिंग द टॉप व्यू ऑफ अ पेंसिल, ये सब चीजें वही है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर एज अ मेंशन है, देयर आर इन्फिनिट प्राइमरी मेनी प्राइम नंबर्स। सो यस दिस इज ट्रू, ठीक है। नाउ दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। 30 क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे। सो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो या अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।